Good morning, students. Today, my topic is types of relations. How many types of relations? There are there are eight type of relation. Type of relation. The first relation is identity relation. Second relation is universal relation. Third one is void or empty relations. Fourth one is inverse relation. Fifth relation is reflective relation. Sixth relation is symmetric relation. Seventh relation is transitive relation, and eighth relation is equivalence relations. So there are eight types of relations. Again repeat: identity relation, universal relation, void or empty relation, inverse relations, reflexive relations, symmetric relations, transitive relations, and last one is equivalence relations. In this relations, today in this video, I discuss about first three relations: identity relation, universal relation, void और empty relations. ज़्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी, तो इसलिए हम पहले इन तीन रिलेशनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे. तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये रिलेशन जो है क्या क्या होते हैं. तो इनमें कौन कौन सी कंडीशन का हमें आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन सी कंडीशन हमें रिमेंबर करनी है, तो वो चीज़ें हमें इसमें बताएं. सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की. बात करते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है. जो फर्स्ट रिलेशन अपना है वो है आइडेंटिटी रिलेशन. इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या. व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? A relation are in set A. A relation are in set A is called identity relation. If every element of
A is related to itself only. It's related to itself only. आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। ये देखिए, इसको क्लियर करें कि ए रिलेशन आर इन सेट ए, आपके पास एक रिलेशन ऐसा बना हुआ है जो ये डिफाइन करता है कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है। यानी आपके पास एक सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, उस सेट ए की हेल्प से आपने एक क्या बनाया हुआ है, रिलेशन तैयार किया हुआ है, और उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, यदि जो सेट ए का प्रत्येक जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड है, वो अपने आप से रिलेटेड है, वो अपने आप से रिलेटेड है। अब दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R is equal to A to A such that A belongs to A के हो जाएगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं A का रिलेशन A के साथ ही रहेगा, A is related to A के साथ ही रहेगा। आप इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके एलिमेंट, एक सेट दिया हुआ है और उस सेट के जो एलिमेंट है वो 1 3 5 दिए हुए हैं। अब इसका एक रिलेशन तैयार किया गया है, वो रिलेशन क्या है, वो बन गया 1 1 3 3 एंड 5 5। इस तरह से जो है एक रिलेशन तैयार हमने कर लिया है, और उस रिलेशन को तैयार करने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि वो अपने आप वो एलिमेंट जो है रिपीट हो रहा है इसमें। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। अब दूसरे की बात करें, यदि हम सेकंड पे चलें, यूनिवर्स रिलेशन की बात करते हैं, तो यूनिवर्स रिलेशन जो है वो क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यही मैं लिख देता हूं उसको, सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिलेशन किसको कहा जाता है कि ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल relation if each element of A is related to every element of A। A सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसके रिलेटेड है, वो ए सेट के ही प्रत्येक एलिमेंट्स के रिलेटेड है। अब यानी बात वही है, आपके पास सेट ए की है, ए सेट दिया हुआ है और उसका जो रिलेशन बना हुआ है वो रिलेशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि आर जो रिलेशन है वो क्या है, ए क्रॉस ए के द्वारा बना हुआ है। अब ए क्रॉस ए को हम क्लियर करते हैं कि
कि यदि आपके पास कोई भी एक सेट दिया हुआ है, जैसे आपके पास जो है 2 7 का कोई भी एक 2 एलिमेंटों का एक सेट दिया हुआ है। अब इस सेटों को आपने इस रिलेशन में कन्वर्ट करना है, लेके आना है। तो एक रोज ए आप करेंगे जिसको आपका जो रिलेशन है वो आर कहलाएगा। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं 2 2, यानी इसमें ऑर्डर्ड पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देनी है, और 2 7 और यह आ जाएगा 2 2 2 7, फिर 7 2 और 7 7। इस तरह से आपकी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी, या ये कह लीजिए कि आपका जो है यूनिवर्सल रिलेशन जो है तैयार हो जाएगा। सेम सेट लेना है। अब वो जो सेम सेट है, ए सेट है, उस ए सेट की ए सेट के एलिमेंटों के साथ ही गुणा कर देनी है, जिससे आपका जो है वो एलिमेंट वो ऑर्डर पेयर में आपका जो एक रिलेशन आपका तैयार हो जाएगा। तो ये था आपका। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। a = 3 5 दिया हुआ है। इसका भी अगर आप समझने के लिए मैं दोबारा फिर इसको लिख देता हूं कि आपके पास एक ए रिलेशन है, सॉरी एक सेट है, उसके बाद आपका वही सेट दोबारा से वही सेट फिर लेना है। तो आप एक रोज ए के साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस फर्स्ट एलिमेंट दूसरे का भी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का सेकंड एलिमेंट लेंगे। फिर इस तरह से सेम प्रोसेस ये रहेगा, 5 3 और 5 5 आ जाएगा। तो ये आपका जो है एक रिलेशन तैयार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना जो रिलेशन है वो है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन हम कहते हैं। तीसरे नंबर का जो रिलेशन उन्होंने बताया है वो है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड, आप इसको वाइड रिलेशन कह सकते हैं, या आप इसको एम्प्टी रिलेशन भी कह सकते हैं। एम्प्टी रिलेशन इफ no elements of A is related to any elements of A. No elements of A is related to any elements of A. Means कि आपका कोई भी एक सेट ए दिया हुआ है, जैसे पहले वाले में भी दिया हुआ था, सेट ए की ही बात चल रही थी, और उससे हमने एक रिलेशन तैयार किया हुआ था जिसको हम बोलते हैं वाइड रिलेशन या फिर एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, नो यदि सेट ए का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए, कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ संबंध नहीं रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइड रिलेशन कहते हैं या एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। यानी आपके पास कोई भी रिलेशन, अगर कोई भी सेट दिया हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि एक रोज ए आपका कोई भी सेट है, अगर आप इनका जो रिलेशन बनाते हैं, एक रोज ए का जो रिलेशन बनाते हैं, अगर वो 5 आ जाता है, आप सीधा ये लिख लीजिए कि R = 5 आ जाए, तो वो किस
सबसेट किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस ए के इक्वल रहेगा। और R इज इक्वल टू 5 सबसेट ए क्रॉस ए के इक्वल रहेगा। यानी यहां पर कोई भी एक सेट ले लेते हैं, उस सेट के अकॉर्डिंग आप सपोज करें कि आपके पास ये एक वैल्यू, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और इस सेट के अकॉर्डिंग आपकी जो कंडीशन है कि जो रिलेशन तैयार होता है वो क्या है, ए क्रॉस ए। यदि आप उसको करते हैं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए के और बी बिलोंग्स टू ए के रहेगा। और जब आप उस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि वो 6 के इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन में आपका रिलेशन क्या रहता है, 5 आ जाता है, मतलब दूसरा आ जाए। मतलब यानी जो रिलेशन इनके माध्यम से बनता है वो ऐसा रिलेशन बने कि उस ए सेट में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है वो उसमें लाई न करे। तो इसीलिए उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, वाइड और एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। अब आप इस कंडीशन से आप देख सकते हैं, जैसे 1 बीच में लाई करता है, 2 बीच में लाई करता है। यदि a माइनस बी के अकॉर्डिंग 1 माइनस 2 करते हैं तो -1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 6 है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है वो R में लाई नहीं करता। तो जब कोई भी एलिमेंट R में लाई नहीं करता तो इट मीन्स हम उसको क्या कह सकते हैं, वाइड या एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। तो आगे जो है नेक्स्ट जो रिलेशन बचते हैं अपने, ये हमने 3 ही किए हैं, तो 5 और बचते हैं और उनसे बेसिक कंसेप्ट बचते हैं, तो उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा है आपको ये जो रिलेशन है ये आपको समझ में आया होगा। और इसको जो है हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप हमारी जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।